नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जी हां, इस संकल्प के साथ खुद को अगर स्वस्थ रखना है तो स्वच्छता पर ध्यान देना होगा। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से स्वच्छता पर ध्यान रखते हुए खुद को स्वस्थ रखा जा रहा है। स्वच्छता एक ऐसी अवधारणा है जो हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई है। स्वच्छता प्रत्येक उम्र, तबका या क्षेत्र के दायरे में रहने वालों के लिए जरूरी है। स्वच्छता के लिए आज की तारीख में हर एक नागरिक तत्पर और जागरूक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता को लेकर महिलाएं खास जागरूक हैं। ग्रामीण क्षेत्र की कामकाजी महिलाएं और छात्राएं इस दिशा में खास तौर पर जागरूक दिखाई पड़ रही हैं। नवामुंडी की सुचिता बोबोंगा की दिनचर्या का अहम हिस्सा है साफ सफाई। साफ सफाई यही ज़रूरी है कि अभी बरसात का सीज़न हो रहा है। कोई भी खेत पे हम लोग काम करके घर जाते हैं तो क्योंकि मतलब खेत में तो कीड़ा रहता है, तो हम लोग देख के पता नहीं चलता है कि मेरा हाथ कितना गंदा हुआ है। तो साबुन से धोने से पता चलता है कि मेरा हाथ कितना गंदा है बोल के। जब हम लोग यही समझाते हैं कि खेत में काम करते हैं, लेकिन हम लोग फिर खाना खाने के लिए साबुन से धो के खाना खाना चाहिए। हम लोग सुबह उठ के पहले बाथरूम जाते हैं, फिर साबुन से धोते हैं, फिर चेहरा भी साबुन से धोते हैं, फिर आते हैं, फिर घर झाड़ू करते हैं। घर झाड़ू करने के बाद फिर बर्तन सब जो हम लोग शाम को खाते हैं तो बर्तन सब निकाल देते हैं, फिर झाड़ू उड़ू करते हैं, साफ करते हैं, फिर चूल्हा को गोबर देते हैं, फिर रोटी खाना चढ़ाते हैं। सुचिता न केवल अपनी बल्कि बच्चों की साफ सफाई के प्रति भी जागरूक हैं। बरसात के मौसम में डायरिया और मलेरिया जैसी बीमारियों से बचाव के लिए वह साफ सफाई का हर संभव तरीका अपनाती हैं। साफ सफाई करने से हम लोग मतलब जैसे ऐसे सीजन में तो डायरिया होता है, तो डायरिया से बचने के लिए हम लोग पानी गर्म करके रखते हैं, वही वाला बच्चों को पिलाते हैं। फिर हाथ साबुन से धोने के लिए बोलते हैं, फिर साबुन से धुलवा के पहले जो हम दोनों को बच्ची अभी 3.5 साल का है, फिर सुबह उठ के ब्रश करने के लिए बोलते हैं, ब्रश करती है, फिर हाथ धोने के लिए बोलते हैं, वो धो लेती है साबुन से, फिर रोटी खाती है। अभी मलेरिया से बचने के लिए हम लोग मच्छरदानी यूज करते हैं ताकि मच्छर ना काटे बोल के। नहीं तो एक जिसको मलेरिया हुआ है उसको मच्छर यदि काट लेता है, फिर दूसरा कोई को काट देता है तो वो भी मलेरिया हो जाता है। इससे बचाव के लिए मच्छरदानी। हाँ, इसके बचाव के लिए मच्छरदानी। रेंगाबेड़ा नवामुंडी की पूनम बोबोंगा की दिनचर्या की शुरुआत भी साफ सफाई से होती है। पूनम एक छात्रा है और दांत की सफाई, शरीर की सफाई और आसपास की सफाई का खास ध्यान रखती हैं। पूनम, तुम्हारी दिनचर्या शुरुआत कैसे होती है? हैं, फिर हाथ धोते हैं, फिर काम करते हैं, घर का बर्तन धोते हैं, फिर साबुन से धोते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो तैयार होते हैं, हाथ धोते हैं साबुन से, खाना वाना बनाते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, अच्छे से धोते हैं, फिर काटते हैं, फिर बनाते हैं। निश्चित रूप से घर की साफ सफाई में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन घर के आसपास की सफाई से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। फूलकुमारी गोप अपने आसपास के क्षेत्रों की भी साफ सफाई करती हैं। सुबह उठ के मुंह धोते हैं साबुन से, फिर हाथ धोते हैं, उसके बाद आंगन झाड़ू करते हैं, फिर बर्तन साफ करते हैं, फिर पानी लाते हैं। अपना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कैसा पानी पीना? गर्म पानी। गर्म का पानी क्यों? इससे क्या होता है? बीमारी से बचने के लिए। पिंकी बोबोंगा इंटर तक की पढ़ाई की है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि स्वस्थ शरीर के लिए साफ सफाई जरूरी है और वह अपनी दिनचर्या में इसे भली भांति अपनाती हैं। हम उठ के शौचालय जाते हैं, फिर आके हम धोते हैं, धो के घर आंगन झाड़ू करते हैं, फिर खाना बनाते हैं, खाना बना के और हाथ धोते हैं, फिर झाड़ू करते हैं, फिर पापा लोगों को खाना देते हैं और काम करने भी जाते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए बीमारी ना फैले, इसके बचाव के लिए कचरा अगल बगल में नहीं होना चाहिए और वहाँ साफ सफाई, पीने का पानी गर्म होना चाहिए ठंडा के समय में,
कौन सा मच्छरदानी लगाने से मलेरिया नहीं नहीं होता है। सुनीता सोई एक स्कूली छात्रा है। वह विद्यालय में साफ सफाई के महत्व को सीखती है और अपनी कक्षा से लेकर आसपास तक की सफाई पर विशेष ध्यान देती है। पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं थोड़ा देर के लिए, फिर होता है हम लोग का हॉस्टल में रहते हैं तो प्रातः स्मरण करते हैं। फिर प्रातः स्मरण करने के बाद हम लोग अपना जो नहाते हैं, फिर नहाने के बाद स्कूल चले जाते हैं हम लोग। फिर स्कूल से आने के बाद जब हम लोग नाश्ता के लिए आते हैं तो फिर उस टाइम नाश्ता से पहले भी हम लोग साबुन या सरफ का उपयोग करके हाथ धो के नाश्ता कर लेते हैं। सुबह उठ के तो बहुत सारा काम रहता है, फिर भी झाड़ू उड़ू करना रहता है, वो सब सारा करके स्कूल के लिए हम लोग रेडी होते हैं। उसके बाद स्कूल जाते हैं, फिर वहाँ वंदना हॉल जाते हैं, क्लास को साफ़ करते हैं, हॉल को साफ़ करते हैं। स्कूल के बाहर कुछ गंदे रहते हैं तो सब को साफ़ करते हैं। उसके बाद क्लासरूम में हम लोग बैठते हैं। स्वच्छता हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ नहीं रहेगा तो अगर शरीर भी स्वस्थ नहीं रह सकता हम लोग का। साफ सफाई दिनचर्या ही नहीं, शिक्षा का भी अपरिहार्य हिस्सा है। गंदगी बीमारी उत्पन्न करती है, जबकि साफ सफाई न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। गंदगी से भागना ही स्वच्छता का पैमाना नहीं है, बल्कि आसपास की साफ सफाई पर ध्यान देना भी स्वच्छता का आधार है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रत्येक छात्र छात्राओं या प्रत्येक मनुष्य को साफ सफाई रहना बहुत ज़रूरी है। हम यदि अपने आसपास के वातावरण को अगर साफ नहीं रखते हैं तो हमें बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। और मानसिक स्थिति से भी देखा जाए तो अगर हम अपने आप को कहीं भी हो, घर हो या बाहर हो या स्कूल में हो, हर क्षेत्र में साफ़ सफाई रखना ज़रूरी है। तो हम अपने आप को भी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को शुद्ध बना के रख सकते हैं। सर्वप्रथम सुबह हम उठते हैं 4 साढ़े 4 बजे, उसके बाद पानी पीने के बाद शौच जाते हैं, उसके बाद साबुन से हाथ धोते हैं, ब्रश करना, नहाना धोना, अपने रूम की सफाई करना, अपने आसपास जितना भी गंदा है उसको सफाई करना, उसके बाद अपने विद्यालय जाना, विद्यालय में सर्वप्रथम जाकर साफ़ सफाई की ओर ध्यान देना, विद्यालय के चारों ओर, ये सब दिनचर्या है। देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूँ छोटे बच्चों से लेके, तो छोटे बच्चे बहुत बार क्या करते हैं कि दूध की बोतल जो होती है मुंह में रख के सो जाते हैं। उससे क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे बड़े होते हैं आगे के सारे दांत खराब हो जाते हैं और बहुत सारे दांत भी उसमें ख़राब हो सकते हैं। इसमें हम लोग नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं। तो हम लोग को ट्राई करना चाहिए कि उन्हें जो बॉटल फीडिंग है जस्ट पिए, तो उसके बाद लेकिन रात भर रखने का या मुँह में देने का उस तरह का प्रैक्टिस या हैबिट हम लोग को इनकलकेट नहीं करना है। जैसे थोड़े बच्चे बड़े भी हुए तो हम लोग को देखना है कि चॉकलेट्स खाए, ये सब खाए, लेकिन उसके बाद एटलीस्ट ब्रश करवा दे। रात को वो सब चीज़ें मुंह में दे के सोने का, ये उस तरह का हम लोग को नहीं हैबिट बनाना चाहिए उनको, ताकि वो सब कैरीज प्रोड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। वर्ष 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता अभियान का प्रभाव दूर दराज के क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। यह अब जन आंदोलन के रूप में बदल चुका है। समाज का प्रत्येक वर्ग इसमें अपनी भागीदारी निभा रहा है, लेकिन ग्रामीण महिलाओं की सफाई के प्रति जागरूकता, प्रयास और सजगता स्वच्छ भारत अभियान को गति प्रदान कर रहा है। देखा ना आप सभी ने, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और हम आपको बताएंगे कि स्वस्थ गांव ही समग्र विकास की सीढ़ी होती है। हमारे भारत की अधिकांश जो जनसंख्या है वो आज भी गाँवों में निवास करती है और गाँव में विभिन्न प्रकार की परेशानियां भी होती है। प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं परेशानियों को कम करने के लिए गांव में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हैं। जी हां, इन योजनाओं में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य मुख्य है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इन सभी योजनाओं का लाभ कैसे उठा रहे हैं ये ग्रामीण। हमारा देश गांवों में बसता है। आज भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गांवों में ही रहता है। गांवों के विकास से ही समग्र और समावेशी विकास संभव है। हालांकि ग्रामीण विकास के लिए सरकार अनेक योजनाएं चलाती है, लेकिन स्वच्छ भारत ने आज देश के गांवों की तस्वीर बदल दी है। मतलब जैसे कि गंदा रहने से बीमारी फैलता है, घर में बीमारी होता है, बाहर में भी बीमारी होता है, कीटाणु होते हैं। और जैसे कि
मलेरिया, टाइफाइड वो सब भी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग का महिला के लिए साफ़ सफाई ज़रूरी है। उसके लिए तो जैसे हम लोग गोबर से जो छिड़काव करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, सुबह में झाड़ू लगाते हैं और गोबर भी लिपते हैं। और जैसे चारों तरफ हम लोग झाड़ू उड़ू मार के पूरा साफ कर लेते हैं रोज़ सुबह को उठ के। उसके बाद हम लोग साफ़ सफाई करके अपना खाना वाना बनाते हैं। हाँ, वो साफ़ करते हैं, साबुन से धोते हैं। और अभी तो साबुन से ही यूज कर रहे हैं, उतना तो देहात सब में हम लोग का नहीं है, और साबुन से ही धोते हैं। जैसे गांव में गंदा हो गया, कहीं नल हुआ कि कहीं भी कुछ गंदा हो गया, रोड में हो चाहे किसी का घर का बाहर में हो, वो सब साफ सफाई कर लेते हैं मिलके। पहले बहुत बीमारी था। अध्ययनों से पता चला है कि गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पर्यावरण को बेहतर बनाने में स्वच्छता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। खुले में शौच से मुक्त गांव में रहने वाले परिवारों की आर्थिक बचत हो रही है, क्योंकि पूरा परिवार कई तरह की बीमारियों पर होने वाले खर्च को बचा रहा है। इसके अलावे स्वस्थ होने के कारण वे अपनी श्रम शक्ति का भरपूर उपयोग कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। इससे वे अपनी सुविधाएं बढ़ाने, जीवन स्तर ऊंचा करने और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में सक्षम हो रहे हैं। पहले जैसे कि डायरिया इतना गांव में हो रहा था, हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिल रहा था। अभी तो बहुत सुधार हुआ है। जैसे कि मेरा गांव बोल के नहीं, और भी दीदी लोग है, सैया दीदी लोग, उन लोग भी बताती है कि गांव में बीमारी अभी बहुत नहीं के बराबर है। हम लोग नहीं सुने हैं कि अभी डायरिया है। मलेरिया भी बहुत था। पहले बनगांव में 160 तक मलेरिया निकल रहा था, 60 तक पॉजिटिव निकल रहा था। अभी मलेरिया नहीं के बराबर है। ये सब सफाई के कारण ही हुआ। ये सफाई के कारण ही हुआ, जागरूक के कारण ही है। पहले क्यों होता था? पहले गंदा के कारण होता था। अब ग्राम पंचायतें केवल घरेलू शौचालयों के जरिए ही स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रही हैं, बल्कि वर्मी कंपोस्ट गड्ढों के जरिए भी कचरा साफ करने की दिशा में कदम उठा रही हैं। पंचायतें अब मनरेगा के कार्यान्वयन से नाली निर्माण, सोख्ता निर्माण, तालाब निर्माण कर स्वच्छ पर्यावरण के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। साफ सफाई सबसे जरूरी है, इसीलिए सब महिलाओं को जागरूक करते हैं कि साफ सफाई रहना जरूरी है। घर के आसपास भी सफाई होना चाहिए। अगर घर कुआं, नल, पानी, वो गड्ढा, नल या कुआं के सामने गड्ढा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर मिट्टी डाल देना चाहिए। जहाँ पर गड्ढा है मिट्टी ढक देना चाहिए, ताकि वहाँ से उत्पन्न होने वाली जैसे कि मच्छर से भी मलेरिया होता है। मच्छर से मलेरिया होता है। आसपास अगर गड्ढा रहेगा, जल जमा हो जाएगा, तो वो पानी भी दूषित हो जाता है, और दूषित पानी से ही बीमारी होता है। मेरा साफ सफाई तो पहले तो हम लोग सुबह उठते हैं, स्वच्छ जाते हैं। स्वच्छ जाने के बाद हाथ से साबुन से हाथ धोना चाहिए, अच्छी तरह धोना चाहिए। जैसे कि हम लोग 8 विधि से धोते हैं। पानी एक बाल्टी में साफ पानी रहता है, दोनों बाल्टी में पानी रहा है, फिर साबुन है, फिर पानी लेके हम लोग हाथ यहाँ कहनी से भिंगाते हैं। कहनी से भिंगाते हैं, गीला करते हैं, फिर साबुन लेते हैं। साबुन अच्छी तरह से हम लोग यहाँ से लेते हैं। साबुन को धो के रख देते हैं। रखने के बाद हम लोग ये जो पहला विधि हुआ, ये दूसरा विधि, ऐसे करके अंगुली से अंगुली रगड़, कम से कम 10 से 15 बार करना है। ये दूसरा विधि, ये तीसरा विधि, ये चौथा विधि। एक एक करके अंगुली को
साफ करना है। ये 5वां विधि, ये 6वां विधि, ये 7वां विधि। वो जो भिंगाते हैं ना, वो एक विधि है। पहला विधि वो भिंगाने वाला विधि है, इसमें 8वां विधि हो गया। फिर पानी डालते हैं, फिर साफ पानी में कहने तक अच्छी तरह से धो लेते हैं और ऐसे करके कम से कम 5 से 10 मिनट तक सुखाना है। अगर नहीं सूखेगा तो हवा से सुखा सकते हैं। और हम लोग खाने के पहले गंदी वस्तु कुछ भी नहीं छूना है, और हम लोग खा सकते हैं या बच्चा को गोदी कर सकते हैं। बच्चा को भी गोदी नहीं करना है, छोटा बच्चा को, नवजात शिशु को, उसमें भी बीमारी हाथ से ही आता है। स्वच्छता अभियान से जुड़ने के कारण स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी से जुड़ी महिलाओं में स्वास्थ्य, आमदनी, पर्यावरण और आपसी सहयोग की भावनाओं को गति मिली है। बीमारी बुमरू नहीं है, आग बोली करूँ, साफ सफाई करूँ। हाँ, शौचालय नहीं थिला, बड़े असुविधा होता बाहर बाट जाके। यहाँ के ग्रामीण अपने गांव को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका तो निभा ही रहे हैं, ये लोग लोगों को इसके प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। महीना में एक बार बैठक करते हैं, बेचंडी के दिन माँ सबको सलाह देते हैं साफ सफाई के बारे में। जैसे बच्चों को खुला में नहीं रखना है, पहले हाथ धोला करके खाना खिलाना चाहिए, वही सब बोलते हैं। और खाना को ढका करके रखने के लिए बोलते हैं। थोड़ा बहुत जो जानकारी है, 1850 से ये गांव बसिंदा जब से हुआ है, तब से हम लोग का कम से कम 7-8 पीढ़ी, अभी 9वां पीढ़ी चल रहा है, जिसमें हम लोग 9वां या 10वां पीढ़ी में अभी हम लोग हैं। तो फर्स्ट तो जो भी था, लेकिन अभी हम लोग चाह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब डिजिटल दुनिया आ गया है। प्रधानमंत्री का बोलना है कि स्वच्छ भारत अभियान चलाना है। इसी के तहत हम लोग हर समिति, पुरुष समिति, महिला समिति, सभी को जागरूक कर रहे हैं कि गांव हो, घर हो, सबका साफ़ सफाई होना चाहिए, साफ़ सुथरा रहें, तब हम लोग को बीमारी कम पड़ेगा। इसी के तहत हर रविवार के दिन हम लोग का गांव में सभी समिति जो बैठते हैं, सभी को हम लोग बोलते हैं कि कम से कम अपना घर आंगन, अपना सीधा जो है आंगन का सीधा, घर का सीधा तो साफ़ कीजिए। सब अपने अपने द्वार आंगन को साफ़ सुथरा करते हैं। आप लोग आए हैं, देख रहे हैं, और हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग का गांव आगे बढ़े, साफ़ सुथरा रहे, और शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर सामाजिक कार्य जो भी होते हैं उस क्षेत्र में हम लोग का गांव आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग सदा तत्पर हैं और काम करते आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान ने ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन लाया है। जब से आई दुनिया पर में, अनजान थी यहाँ के पहचान से मैं, खुद से, परिवार से और इस भ्रमित दुनिया से मैं। आंखें खुली तो माँ को पाया, मुंह खुली तो पापा निकला, सांस जुड़ी तो परिवार को पाया, चलना सीखा तो खुद को देखा। शब्द और व्यवहार ही मेरी पहचान है, रंग और रूप का क्या करना कहना, आज है तो कल नहीं, यही है पहचान मेरी, यही है पहचान मेरी। कहना है ये लोगों का, मौसम की तरह सब बदलते हैं, पर कहना है ये मेरा, ना बदली हूँ मैं, ना बदलूँगी, अपना सपना सच करूँगी, आगे बढ़ूँगी, ना थकूँगी, ना रुकूँगी, ना डरूँगी, बस आगे ही बढ़ूँगी। इतना बढ़ूँगी कि पंख लगे पैरों के सहारे आसमान को छू लूँगी। ना डरी हूँ मैं, ना डरूँगी, आगे बढ़ूँगी, आगे ही बढ़ूँगी। यही है पहचान मेरी, यही है पहचान मेरी। स्वच्छता के लिए ग्रामीण श्रमदान कर अपने गांवों, गलियों, पर्यावरण और परिवेश को स्वच्छ बना रहे हैं, जो उन्हें स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाल बना रहा है। ग्रामीण स्वच्छता ग्रामीणों के चतुर्दिक विकास का रास्ता प्रशस्त करता है। पहले तो बाहर जाते थे जब शौचालय नहीं बना था, अभी शौचालय बन के सभी कोई शौचालय में ही यूज़ करते हैं। बाहर जाने में बहुत ही मतलब शर्म लगता था, अभी घर में ही सब शौचालय बन चुका है तो
कहीं जाना नहीं पड़ता है। वर्षा का सीजन में सब को मतलब बाहर जाना कैसे मतलब अजीब टाइप कचरा लगता था, अभी घर में हो जाने के कारण वैसा फील नहीं होता है, घर में ही सभी को यूज। पढ़ाई लिखाई बहुत ही ज़रूरी है आज के दिन में, क्योंकि पढ़ाई लिखाई नहीं होने से कुछ भी आज का जो जनरेशन है वो कुछ भी आगे कर नहीं सकता है। जी हाँ, पहुंच रहा है, बहुत सारा पहुंचता नहीं है। जब गांव स्वच्छ होगा तो ग्रामीण स्वस्थ होंगे, श्रम शक्ति बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, जीवन स्तर में बदलाव आएगा। गांव में यह सकारात्मक बदलाव पूरे देश की तस्वीर को बदल देगी, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। देखा ना आप सभी ने, खुद को स्वस्थ रखना है तो अपने आसपास, घर को और खुद को स्वच्छ रखना बहुत ही आवश्यक है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।